एंड एक भी पाकिस्तानी नहीं है। मुझे तो ये भी पता चला है कि एक पीएसएल के एक खिलाड़ी थे जो पाकिस्तान में सुपर लीग खेल रहे हैं, तो पोलार्ड आई थिंक, इवेंट फॉर शादी, वो शादी पे चले गए पीएसएल छोड़ के। कि कैरन पोलार्ड जैसे प्लेयर पीएसएल को छोड़कर मुकेश अंबानी के बेटे की शादी अटेंड करने भारत पहुंच गए हैं। इंडियन बिलेनियर जो है उनके बेटे की प्री वेडिंग सेलिब्रेशंस हो रही हैं, वहाँ पे रिहाना भी थी, वहाँ पे सीईओज आए थे, बिलीनियर्स आए थे। अब आपको पता चला है कि भारत के लिए जो है वो इन्वेस्टमेंट लेके आना कितना आसान काम है। पूरी दुनिया को पता है कि मुकेश अंबानी सिर्फ इंडिया का नहीं, एशिया का सबसे बड़ा बिलियनियर है। ठीक है, 10वां अमीर आदमी है पूरी दुनिया का। जी। इसी तरह ही उनको देखें, अगर वो बिल गेट उधर आया है या एलन मस्क आया है, तो उनको इस चीज़ का अंदाज़ा है कि ये बंदा किस लेवल। अभी सऊदी अरेबिया ने पाकिस्तानियों के वीज़ों पर पाबंदी लगा दी। पाकिस्तानियों को कहा कि भाई आप लोग का एंट्री पाकिस्तान सऊदी अरेबिया में नहीं होगी, लेकिन दूसरी तरफ इंडियंस के लिए 72 घंटे के लिए उन्होंने वीज़ा फ्री कर दिए। एशिया का सबसे अमीर तरीन, एशिया का सबसे, नॉट इवन इन चाइना, ठीक है जी, मुकेश अंबानी जो है उसके बेटे की जो शादी के ऊपर, जिसकी उम्र सिर्फ 28 साल है। सब तो पहले उन्हें अपने कल्चर ने प्रमोट किया, ठीक है। सब तो मेन गल अपनी ये वा कि ਆਪਾਂ ਵੀ ਕੁਝ ਸਿੱਖੀਏ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ, ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀਏ। ਆਪਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰ ਸਕਨੇ ਆ, पर ਆਪਾਂ अपने कल्चर ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿੰਨੇ ਜਾਣੇ। सब तो पहले मक्का और मदीना स्पेशली इन दो शहरों के लिए कि इधर कोई भी गैर मुस्लिम नहीं अंदर एंटर हो सकता। अभी आपने देखा वो इंडियन का जो है सारा वफद आया हुआ था तो सारी मंजूरी लेने के लिए, वो सारे गर्ल्स है और सारे अंदर एंटर हुए हुए थे। रिसेंटली शाहरुख खान ने हेल्प की इंडियन नेवी सील्स को छुड़ाने में। किसी को क्या पता है कि हो सकता है मुकेश अंबानी ने ही कतर को कहा हो, ठीक है। जब तक गवर्नमेंट की तरफ से कोई सपोर्ट नहीं हमारी आवाम को मिलेगी, हम लोग बिल्कुल नहीं इंडिया के करीब भी टपक सकते। बेशक वो हमारा हमसाया रहेगा, लेकिन हम उसकी सरहद के अंदर अपनी तालीम को, अपनी सेहत को, अपने बाकी सहूलतों को लेके उसका मुकाबला नहीं कर। उन्होंने कहा कि औरतों का दिल करे हिजाब करने को, सऊदी अरेबिया कहता है वो करें। अगर लड़कियों का औरतों का दिल नहीं करता हिजाब करने को तो वो ना करे। सऊदी अरेबिया का ये कौल है, ये कहना है। तो इस बारे में एक मौलाना साहब क्या अपनी राय रखते हैं? बिलियनियर बंदा आके बैठ रहा है तो इट मीन्स कि उधर बहुत ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट होने वाला है इंडिया के अंदर। आपने रिसेंटली सुना भी होगा कि जो टेस्ला एलन मस्क है उसने अपना जो उधर शोरूम्स और अपना सारा जो प्रोसेसिंग यूनिट है वो वहाँ ले गया। प्री वेडिंग सेलिब्रेशंस हो रही हैं, वहाँ पे रिहाना भी थी, वहाँ पे सीईओज आए थे, बिलीनियर्स आए थे। अब आपको पता चला है कि भारत के लिए जो है वो इन्वेस्टमेंट लेके आना कितना आसान काम है। एशिया का सबसे अमीर तरीन, एशिया का सबसे, नॉट इवन इन चाइना, ठीक है जी, मुकेश अंबानी जो है उसके बेटे की जो शादी के ऊपर, जिसकी उम्र सिर्फ 28 साल है, और आप देखें वहाँ पे इर्रिस्पेक्टिव 1000 गेस्ट को बुलाया गया, मोस्ट जिसे वो कहते हैं ना, जो रिलायंस का जो जिसे कहते हैं ना गढ़ है, ये टाउन, जो टाउन ऑफ गुजरात है, ये जमनागढ़ जो है। और मैं इस चीज़ पे हुआ हूँ, जिस चीज़ ने मुझे शॉक किया वो ये है कि एवरीवन इज देयर एंड द वर्ड इज कॉलिंग इज डेवोस ऑफ इंडिया। यानी कि भारत की सरकार डिवोर्स नहीं करा सकती। हालांकि भारत की सरकार जो है वो ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के ज़रिए रिसेंटली उन्होंने एक डायलॉग कराया, एक डिस्कशन कराई, जिसमें पूरी दुनिया से 2000-2500 लोग आए। इतनी ग्लोबल जो है वो मीडिया नहीं मिला, या इतनी ज़्यादा उनको टेंशन नहीं मिली जितनी इस शादी की वजह से जो है वो टेंशन मिली है, ठीक है। रिहाना ने तो चलो एक आई ना, दैट्स वन थिंग, यू नो, वहाँ पे लोग पहुँचे हैं, ठीक है, बड़े बड़े लोग आए हैं। लेकिन क्वेश्चन ये है कि क्रिकेटर्स वहाँ पे थे, पॉलिटिशियंस वहाँ पे थे, आई थिंक कतर के फॉरेन मिनिस्टर वहाँ पे थे। लोग कहते हैं कि कतर जो है उसको मक्का और मदीना स्पेशली इन दो शहरों के लिए कि इधर कोई भी गैर मुस्लिम नहीं अंदर एंटर हो सकता। अभी आपने देखा वो इंडियन का जो है सारा वफद आया हुआ था तो सारी मंजूरी लेने के लिए, वो सारे गर्ल्स है और सारे अंदर एंटर हुए हुए थे। ये जो है ना मस्त कर रहे हैं अपनी हिस्ट्री को भी। और सऊदी अरेबिया के अंदर खाना काबा के अंदर लिखा हुआ है, मस्जिदुल हराम के अंदर भी जाने के लिए नॉन मुस्लिम नहीं जा सकते। इंडिया की एक एम्बेसडर गई थी, आपने देखा उसी का जिक्र कर रहा था वो गई थी तो क्या मजहबी सकाफत की जो है ना उनके वजीर थी, पूरे अपनी कैबिनेट के साथ थे, वो अप्रूवल लेने गए थे, सारे अंदर मस्जिद नबी में गए हैं, मक्का में भी गए हैं, सारे विजिट किए हैं।
ये जो है ना खुद अजाब को दावत वो खुद दे रहे हैं अपने लिए। और इससे लगता है कि निज़ाम ज़ब्त खराब होगा। नज़्म ज़ब्त खराब होगा, उनका अपना इमेज जो एक उम्मत मुसलमान में है वो खराब होगा। दूसरा वो जो है ना रब को रिक्वेस्ट कर रहे हैं अजाब के लिए। खाना काबा और मस्जिदुल हराम के अंदर जो मस्जिद नबी है वहाँ पर भी जिस तरह से हमें मिलता है कि 60 के 70 के अंदर कहीं पर कब्जा हुआ था, जाकर अंदर एक दहशतगर्द घुस आया था जिसने फायरिंग की, पाकिस्तानी फौज ने जाकर वहाँ पर छुड़वाया था। इस तरह के वाक़यात मस्जिद हो सकते हैं। वो मक्का में हुआ था, मदीना में नहीं, सॉरी मक्का में हुआ था। वो ईरानी था, यमनी शायद था। वो हिजर अस्वद भी चुरा कर ले गया था, हिजर अस्वद चुरा कर ले गया था पीसीज की शक्ल में। उसमें फिर काफ़ी एक दो और कंट्री को उन्होंने आर्मी को भी बुलाया था, लेकिन कवर नवा ईरान का बंद है बाहर एंट्री। ईरान का तो अभी उन्होंने ओपन कर लेना है। उनके सफारती ताल्लुकात बहाल हो गए हैं, इसके बाद उनके वीज़ा भी ऑन हो गए। इसी वजह से बंद था कि ये चोरी करके लेके गया था या कोई और इशू था? उसी वजह भी था, मसल की जंग भी उनकी है, एक बैकग्राउंड है उनका 1400 साल पुराना एक उनका इशू चल रहा है, वो भी था, ये भी था। काफ़ी ज़्यादा चीज़ें फिर आ जाती हैं उसमें। बिल्कुल सही होगा। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, थैंक यू सो मच। आपका मियाँ असमदुल्ला एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट। हमारे साथ रिसेंटली शाहरुख खान ने हेल्प की इंडियन नेवी सील्स को छुड़ाने में। किसी को क्या पता है कि हो सकता है मुकेश अंबानी ने ही कतर को कहा, ठीक है। गो कि इंडिया का अपना डिप्लोमेटिक कैपिटल भी बहुत ज़्यादा है, ये नहीं कि कम नहीं है, ठीक है जी। सो क्वेश्चन ये है कि हो सकता है मुकेश अंबानी जिसके बेटे की शादी पे कतर का फॉरेन मिनिस्टर और वज़ीर आज़म आ सकता है, क्या वो पर्सनल रिक्वेस्ट नहीं कर सकता? वो 100% पर्सनल रिक्वेस्ट कर सकता है। सो ये जो डेवोस है इंडिया का, इसको भी समझने की कोशिश करें कि दैट हाउ इंडिया इज़ गेटिंग एंड एक भी पाकिस्तानी नहीं है। मुझे तो ये भी पता चला है कि एक PSL के एक खिलाड़ी थे जो पाकिस्तान में सुपर लीग खेल रहे हैं, तो पोलार्ड आई थिंक, इवेंट फॉर शादी, वो शादी पे चले गए PSL छोड़ के। और वो शादी पे क्यों ना जाते PSL छोड़ के? बिकॉज भाई वहाँ पे इतनी बड़ी गैदरिंग है, किसका दिल नहीं करता? वी कॉल इट सोशलाइजेशन की लैंग्वेज में वी कॉल इट रबिंग शोल्डर्स, शेकिंग हैंड्स। हम कहते हैं ना लेट मी शेक मोर हैंड्स। हम जब अक्सर डिप्लोमेटिक रिसेप्शंस पे जाते हैं तो वहाँ डिस्कशन होती है लेट मी शेक मोर हैंड्स, और भी लोगों को मैं मिल लूँ। या जैसे आप कहते हैं ना रबिंग शोल्डर्स विद अंबानीज, विद टाटाज, विद बिरलाज, विद आप उसे कह लें जी कि इवानका ट्रम्प, आप कहें जी रिहाना, शाहरुख खान, आमिर खान, मतलब यू आर रबिंग शोल्डर्स विद ऑल दीज पीपल। दे आर जस्ट सो क्लोज टू यू। दे आर जिसे कहते हैं कि ये एक नई दुनिया उन्होंने वहाँ पे क्रिएट कर ली। सो दुनिया इसको डेवोस ऑफ इंडिया कह रही है, ये इंडिया का डेवोस है। सो इसमें आप ये देखें कि डेवोस कहना कोई आसान काम नहीं होता, उसके लिए आपको बहुत कुछ करना पड़ता है।